बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। किचन विद कनीज़ में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम कीमा करेले बनाने की जो रेसिपी है वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो इंशाल्लाह ज़बरदस्त किस्म के हमारे जो कीमा करेले हैं वो बनकर तैयार होंगे। तो चलें रेसिपी हम बनाना स्टार्ट करते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लेकिन आपको मैं एक ट्रिक बताऊंगी इनके बारे में कि आपके करेले जो हैं वो कोड़े ना बने। तो आपने ज़रूर हमारी वीडियो को पूरा देखना है। और सबसे पहले आपने यहाँ पर प्रेशर कुकर को चूल्हे पर रख लेना है और उसके बाद हम इसके अंदर जो कीमा है इसे शामिल कर लेंगे। तो कीमा मैंने 1.25 किलो लिया है। मैंने अपने घर में ही इसका कीमा जो है वो बना लिया था। तो यहाँ पर हमने 2 दरमियाने साइज़ की प्याज ली हैं, इनको मोटा मोटा काट के डाल दिया है। 10 से 12 जवे जो हैं वो लहसुन के हैं, इनको भी छील कर अपने साथ ही शामिल कर देना है। और इसके बाद हम इसके अंदर टमाटर जो हैं वो शामिल कर लेंगे। ये मैंने 4 टमाटर दरमियाने साइज़ के लिए थे, ये भी मैंने थोड़े मोटे मोटे ही काट कर डाल दिए हैं। तो इसी तरीके के ही हमें डालने हैं। और इसके साथ ये एक तेज़पात है हमारे पास, ये भी शामिल कर लेते हैं। और इसके बाद हमारे पास ये जो मसाले हैं हमने डालने हैं ये डाल लेते हैं। 1 टेबलस्पून मैंने नमक डाला है इसके अंदर और 1.5 टेबलस्पून ये सुरख मिर्च का पाउडर मैंने शामिल किया है। और उसके बाद ये 1 टीस्पून जो है हमारे पास हल्दी पाउडर है। तो इन सब चीज़ों को भी हम साथ में ही शामिल कर लेंगे। और शामिल करने के बाद हम इसके अंदर जो पानी है वो डाल लेते हैं। तकरीबन मैंने 2.5 गिलास पानी इसके अंदर डाला है। आप अपने बीफ के हिसाब से, कीमे के हिसाब से ही डालिएगा। तो यहाँ पर पानी डालकर एक बार आपने चम्मच के साथ ऐसे इनको नीचे पानी के अंदर डिप चीज़ों को काट देना है ताकि ये अच्छे तरीके से पक कर तैयार हो जाएं। तो अब हम जो है प्रेशर कुकर को बंद कर देंगे। लेकिन आपने जो इसका वक्त रखना है वो जब वेट जो है चलना शुरू हो जाएगा फिर इसका हम 15 मिनट का जो टाइम है वो रखेंगे ताकि हमारा कीमा जो है वो अच्छे तरीके से पक सके। तो यहाँ पर मैंने करेले लिए हैं, आप देख सकते हैं इनका मैंने छिलका जो है बिल्कुल नहीं उतारा, क्योंकि हमारे घर में नहीं पसंद करते छिलका उतारे हुए करेले बनाए जाएं, तो इसलिए। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई में जो घी है वो डाल कर रख दिया था गर्म होने के लिए। बहुत ही अच्छे तरीके से घी जब गर्म हुआ है तो फिर मैंने इनके अंदर जो करेले हैं वो शामिल कर दिए हैं। लेकिन मैंने हाफ जो करेले हैं वो डाले हैं, सारे एक ही बार में नहीं डालने, क्योंकि फिर ये अच्छे तरीके से फ्राई नहीं होंगे। तो आपने घी पहले फुल गर्म करके करेले डालने हैं। उसके बाद फिर जब आप करेले डालने के बाद 1 मिनट हो जाएगा तो फिर आपने दरमियानी आंच कर देनी है, क्योंकि हमें करेले जो हैं वो बिल्कुल भी जलाने नहीं हैं, सिर्फ हल्के हल्के हम इनको गोल्डन करेंगे। तो यहाँ पर देखें ये अभी सही तरह से गोल्डन नहीं हुए, बहुत ही अभी ये कच्चे हैं। तो अभी मैं इनको 3 मिनट के लिए और पकाऊंगी। यहाँ पर इसके जो 4 मिनट है वो हो गए हैं पकाते हुए। तो आप देख सकते हैं मैंने बिल्कुल आस्था आंच पर इनको रखा है। जैसे ही लाइट से गोल्डन हो जाएंगे तो हम इन्हें बाहर निकाल लेंगे। तो आप देख सकते हैं इस तरह, ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितने अच्छे तरीके से ये गोल्डन हो चुके हैं। तो जो मैंने करेले हैं इनको मैंने आधे घंटे के लिए पहले नमक लगा कर मल कर धो लिया था। तो फिर जो है इनका कड़वापन निकल जाता है और इस तरीके से आपने इनको अपने बर्तन के अंदर निकाल लेना है। लेकिन मैं इनको ये कड़वे कैसे ना बने ये ट्रिक मैं आगे जाकर आपको ज़रूर शेयर करूँगी आपके साथ। तो अब ये गोल्डन हो गए हैं तो इसी तरीके से हम निकाल लेंगे और बाकी के भी जो करेले हैं वो भी गोल्डन कर लेंगे। यहाँ पर हम कीमे की तरफ आ गए हैं। कीमा हमने जब प्रेशर कुकर खोला तो उसके अंदर पानी था, तकरीबन 1 गिलास पानी होगा इसके अंदर, लेकिन उसको मैंने ड्राई किया तो थोड़ा सा पानी रह गया था। तो मैंने इसे जो करेले वाला घी था उसी के अंदर मैंने इसको शिफ्ट कर लिया कीमे को। और घी बिल्कुल भी नहीं आपने डालना, उसी घी में ही पक जाएंगे। तो यहाँ पर ये 1 टेबलस्पून मैं जो खुश्क धनिया पाउडर है ये डाल लेती हूँ, लेकिन वहाँ पर मैं आपको वीडियो दिखा नहीं सकी किसी वजह से, तो इसलिए यहाँ पर 1 टेबलस्पून जो है इसके अंदर गरम मसाला हमने शामिल कर दिया है। आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से जो मसाले हैं कम या ज़्यादा चीज़ें कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम इन्हें पानी को खुश्क होने देंगे अच्छे तरीके से और साथ में इनकी बुनाई करते रहेंगे और चम्मच चलाते रहेंगे ताकि जो कीमा है वो जले नहीं, लगे नहीं साथ। तो यहाँ पर सब्ज़ मिर्चें मैंने जो है 5-6 जो सब्ज़ मिर्चें हैं वो मैंने ली थी, उनको मैंने काट लिया था। और 2 मिर्चें जो हैं उनके मैंने सिर्फ 2-2 पीस करके डाले हैं खूबसूरती के लिए।
तो देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितनी खूबसूरत जो मिर्चें हमने डाली हैं इसके अंदर वो आपको नज़र आ रही होंगी। तो वैसे भी इनके अंदर विटामिन सी होता है, तो इन्हें खानों के अंदर ज़रूर इस्तेमाल किया करें, क्योंकि विटामिन सी जो है वो सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। और देखें यहाँ पर जो पानी है वो ड्राई हो गया है, तकरीबन इसके अंदर बिल्कुल थोड़ा सा पानी रह गया जो ड्राई होने वाला है। तो आपने इसकी जो बुनाई है तकरीबन 10 मिनट तक या 8 मिनट तक इसकी बुनाई आप ज़रूर करेंगे, क्योंकि इसके अंदर से स्मेल वगैरह बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। तो इस तरीके से जैसे ही इसकी बुनाई अच्छी सी हो जाएगी तो फिर हम इसके अंदर करेले जो हमने फ्राई करके सारे रखे हुए थे वो शामिल कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पानी जितना भी था इसके अंदर वो सब ड्राई हो गया। तो यहाँ पर हम करेले जो हैं इसके अंदर शिफ्ट कर लेते हैं। और करेले जो आपके कोड़े ना बने वो इस तरीके से नहीं बनेंगे, जो ट्रिक मैंने आपके साथ शेयर करना था, क्योंकि आप पानी वाले कीमे के अंदर ही करेले शामिल कर देते हैं और फिर जो आपके करेले हैं वो कोड़े बन जाते हैं। तो पानी आपने ड्राई करके कीमे में सारा तो फिर करेले डालने हैं। तो देखें ये मैंने करेले अब डाल दिए हैं, पानी ड्राई हो चुका है। तो अब हम दम वाली आंच पर 3 मिनट के लिए जो है इसके ऊपर ढक्कन देकर इसे पकाएंगे, ताकि जो हमारे करेले हैं वो अच्छे तरीके से नरम हो सकें, क्योंकि हमें सख्त करेले नहीं चाहिए, थोड़े से नरम चाहिए। तो यहाँ पर जैसे ही 3 मिनट मुकम्मल होंगे तो हम वापस आ जाएंगे और वापस आकर आपको दिखाएंगे कि हमारा जो कीमा करेले हैं वो बनकर कैसा तैयार हुआ है। तो देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त हमारा जो सालन है कीमा करेले का वो बनकर तैयार हुआ है। तो अभी मैं एक बार चम्मच चला लूँ इसके अंदर और फिर हम चूल्हे से उतार कर डिश आउट करते हैं और आपको चेक कराते हैं। तो यहाँ पर हमने चूल्हे से उतार लिया और डिश आउट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ज़रा भी जो हमारे करेले हैं वो जले नहीं, बहुत ही ज़बरदस्त जो है बनकर तैयार हुआ है सालन। तो आप इसी तरीके से अपने घर में ज़रूर बनाइएगा और आपकी फ़ैमिली को बहुत ज़्यादा ये कीमा करेले का जो सालन है वो पसंद आएगा। तो आपने एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर मुझे बताना है कि आज की वीडियो जो है वो आपको कैसी लगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, लाइक किया करें, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें, क्योंकि इससे हमारी जो हौसला अफजाई है वो होती है, तो हमें मज़ीद अच्छा काम करने को दिल करता है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। तो अगली वीडियो तक के लिए किचन विद कनीज़ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।